प्यारे बच्चों, आज हम आपको ज्योग्राफी में कर्क रेखा, मकर रेखा और देशांतर, इन तीनों के बारे में चीज़ों को बताएंगे जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा, और साथ ही साथ जो चीज़ें याद करने लायक होंगी उनको हम याद करवाने की भी कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। कर्क रेखा, सबसे पहले देखिए कर्क रेखा, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है, यानी कैंसर। कर्क रेखा होती क्या है? तो देखिए, भूमध्य रेखा जो है हमारी, भूमध्य रेखा आप ये समझ सकते हैं, इसके पहले के वीडियो में हमने बताया है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा ये आमतौर पे क्या है, बीचों बीच, धरती के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में देखिए, रेखा जो है भूमध्य रेखा, इसके उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा अगर आप चित्र से बनाते हैं तो क्या होता है, कोई फिगर आप बनाएंगे तो ऐसे बनता है। इसके पहले वीडियो में बताया है, ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो इस तरीके से उत्तर दिशा में रेखा ऐसे जा रही है, तो ये उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में 23 सही 1/2 यानी 23.5 डिग्री अक्षांश, इसी को कर्क रेखा माना गया है। एक काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा के उत्तर से 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को काल्पनिक रूप से कर्क रेखा माना गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए मकर रेखा। मकर रेखा क्या है? तो मकर रेखा, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ 23 सही 1/2 डिग्री या 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा माना गया है, कैप्रिकॉर्न। अब आप एक चीज ध्यान में रखिए, भूमध्य सागर के उत्तर में कर्क और दक्षिण में मकर। अब मकर कैसे याद कर सकते हैं, और भी आसान इसको कर रहे हैं, 23.5 डिग्री अक्षांश पे माना गया है। बहुत आसान है, इसको दिमाग में बैठाना। मकर, तो देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, 14 जनवरी को क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति में लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं। तो दक्षिणा से दक्षिणा से दक्षिण, मकर दक्षिण में, तो कर्क कहाँ चला जाएगा, उत्तर में। तो इस तरीके से उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पे कर्क और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश पे मकर रेखा मानी गई है। तो ये दोनों रेखाएं, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है। आप देखिए देशांतर क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी। देशांतर, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है देशांतर। इसके पहले अक्षांश के बारे में पहले के पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो लॉन्गिट्यूड, देशांतर क्या होती है, तो देखिए क्या है, जो ग्लोब होता है, ग्लोब आप जानते हैं बॉल के तरह आकार होता है, हमारी धरती गोल है तो इसीलिए बॉल की तरह ग्लोब होता है। ऑफिस वगैरह टेबलों पे भी अक्सर लोग ग्लोब रखते हैं, आप ऐसे नचाते हैं, ग्लोब को नचा के पूरे विश्व का मैप आप देख सकते हैं। तो ग्लोब पे उत्तर से दक्षिण, ध्यान दीजिएगा, यही हमें ध्यान में रखना। देशांतर कैसे पता चलेगा, तो ग्लोब पे उत्तर से दक्षिण
कि और एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। एक रेखा क्या खींची जाती है? एक रेखा कहां से? उत्तर से लेके दक्षिण साइड की तरफ। ये रेखा जो काल्पनिक खींची गई, ये रेखा वास्तव में देशांतर को इंगित करती है। यानी देशांतर, अगर एक शब्दों में कहें, देशांतर कहां से शुरू होती है? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। दूसरी बात, ये रेखाएं समांतर नहीं है। ये जो देशांतर होता है, तो जो ग्लोब पे रेखाएं खींची जाए ये समांतर नहीं जाती। दूसरी चीज ये क्या होती हैं कि उत्तर दिशा से, यानी उत्तर दिशा में आप चले जाइए तो उत्तरी ध्रुव मिलेगा, दक्षिण दिशा में जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव मिलेगा। तो उत्तर दिशा से एक ध्रुव से एक लाइन खींची जाती है, सीधी रेखा, जो दक्षिण की तरफ जाके दक्षिण ध्रुव पे मिल जाती है, और ये देशांतर के लिए एक रेखा बनाती है। ठीक, अब क्या होता है, देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है, रास्ते में बीचों बीच में क्या मिल जाएगी? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा मिल जाएगी। तो क्या होती है, अगर उत्तर दिशा से यानी ध्रुवों से जब बढ़ती है रेखा लाइन की तरफ, यानी बीचों बीच में, तो देशांतर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? उस विषुवत रेखा पे होती है, जो एक लाइन खींची गई भूमध्य रेखा पे। उत्तर ये मान लीजिए ये है, ऊपर से ये रेखा खींची गई, जहां भूमध्य रेखा मिलेगी वहां उसको क्रॉस करती है, वहां पे देशांतर बढ़ जाता है और ऊपर से छोटा होता जाता है। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव पे ये रेखा चली जाती है। तो अब देखिए क्या है, एक वेधशाला बनाई गई है, ग्रीनविच वेधशाला है, ग्रीनविच वेधशाला। अब इस ग्रीनविच वेधशाला से जो रेखाएं गुजरती हैं उनको 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, देशांतर 0 डिग्री देशांतर कहां पे होगा? ग्रीनविच वेधशाला, एक वेधशाला स्थापित की गई है। वेधशाला आप जानते हैं ना, जहां से ग्रहों नक्षत्रों आदि को देखा जाता है, वहीं से एक रेखा निकली है, उसी पे उसको 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, पहले तो आशा है कि ये इतना सब आपको जानकारी हो गई होगी, याद हो गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक और हैं जो हम ब्रीफ करने वाले हैं आगे। तो एक बार पहले हम इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर दे रहे हैं, इसके बाद तब फिर कुछ टॉपिक आगे बताते हैं। तो सबसे पहले कर्क रेखा, कर्क रेखा कहाँ होती है? तो उत्तर की तरफ, उत्तर से उत्तरी अक्षांश से, ये देखिए उत्तरी अक्षांश से क्या होगी? भूमध्य रेखा है, उसके उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा मानी गई, और दक्षिणी अक्षांश, भूमध्य रेखा के दक्षिणी अक्षांश पे 23.5 डिग्री पे मकर रेखा मानी गई। अब देशांतर क्या होता है? देशांतर में क्या है? उत्तर से लेके दक्षिण तक एक भूमध्य ध्रुव से उत्तर से दक्षिण तक एक काल्पनिक रेखा खींची गई, और यही देशांतर माना जाता है। और साथ ही साथ क्या है, ये लाइन जो रेखाएं होती समांतर नहीं होती। तीसरी बात क्या होती है कि ध्रुव से जब ये रेखाएं बढ़ती हैं विषुवत रेखा की तरफ, यानी भूमध्य रेखा की तरफ, तो देशांतर बढ़ता जाता है। और ग्रीनविच वेधशाला वहां से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है, जिसको 0 डिग्री देशांतर माना गया। अब देखिए, ग्रीनविच वेधशाला, इससे जो गुजरने वाली रेखा उसको क्या माना जाता है? 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। और इस रेखा, ये जो रेखा गुजरती है,
इसके बाएं ओर की जो रेखाएं जाती हैं, बाएं साइड में पश्चिमी देशांतर होता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा के बाएं साइड, बाएं तरफ की रेखा को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है और दाएं साइड की रेखा को पूर्वी देशांतर कहलाती है। दाहिने साइड की रेखा क्या कहलाती है? पूर्वी देशांतर कहलाती है। तो आपको पता हो गया। देखिए, एक उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखाएं जाती हैं, तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर देशांतर से दक्षिण देशांतर जो विषुवत में मिलती हैं, और ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखाएं 0 डिग्री देशांतर, और उसके बाएं साइड पे क्या होगा? पश्चिमी देशांतर, और दाएं साइड पे पूर्वी देशांतर। अब देशांतर से क्या किया जाता है? देशांतर के आधार पे ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। किस आधार पे? देशांतर के आधार पे किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। आप देखिए, दो देशांतर, मान लीजिए दो देशांतर के बीच की जो दूरी होती है उसको गोरे नाम से जानी जाती है। क्या? गोरे। गोरे, गोरा हम कहते हैं नहीं, गोरा, रंग गोरा हो गया। तो दो देशांतर के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? गोरे नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, GORE, गोरे, गोरे नाम से जानी जाती है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और देशांतर, इसके बारे में आपकी जानकारी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगी। आपको समझ में भी आ गया होगा, संभवतः समझ में आ गया। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं इसमें याद करने वाली, तो जो याद करने वाली चीज़ होगा उसको हम मेमोरी ट्रिक से याद भी करवाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।